बीए सेकेंड ईयर की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे महाकवि भूषण। भारतीय परंपरा के अनुरूप हर कार्य के प्रारंभ में देव श्री गणेश की पूजा करना हमारी परंपरा है। कवि भूषण भी इससे छूते नहीं रहे हैं और उन्होंने भी अपनी काव्य रचना के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करते हुए कविताएं लिखी। हमारे सिलेबस में महाकवि भूषण की जितने भी पद सम्मिलित किए गए हैं उनमें गणेश पूजा सर्वप्रथम रखा गया है। तो महाकवि भूषण की रचनाओं को पढ़ने से पहले कवि भूषण द्वारा प्रस्तुत गणेश स्तवन शीर्षक से ये पद प्रस्तुत है। अकथ अपार भवपंथ के चले को श्रम, हरण करण बीजना से बरदाइए। कवि कह रहे हैं कि इस लंबे अकथनीय भवसागर के रास्ते पर चलने के परिश्रम को दूर करने के लिए हे गणेश जी, आप अपने बीजना यानी पंखे से हवा दे दीजिए। अर्थात कवि कह रहे हैं कि इस भवसागर के लंबे रास्ते पे चल के मैं इतना थक गया हूँ कि हे गणेश जी, आप मेरे इस श्रम के बदले उत्पन्न थकान को अपने पंखे से डुला करके दूर कर दीजिए। यह लोक परलोक सफल करन कोकनद से चरण हिये आनि के जुड़ाइए। इस लोक परलोक को सफल बनाने के लिए आपने जो कमल में आपके जो चरण कमल स्थित हैं उनसे आके मेरे हृदय को जोड़ ही दीजिए। अर्थात अपने चरणों में मुझ भूषण कवि को स्थान दीजिए। आलिकुल कलित कपोल ध्याय ललित आनंद रूप सरित मो भूषण अनहाइए। अपने आनंद की रूप सरिता में मुझ भूषण को नहला ही दीजिए। अर्थात मैं आपकी चरण वंदना कर रहा हूँ तो आप अपने आनंद रूपी सरिता में मुझको मानो स्नान ही करा दीजिए। स्नान का अर्थ है यहाँ पे सर्वांग स्नान करा दीजिए, सभी अंगों को स्वच्छ बना दीजिए। पाप तरु भंजन, पाप रूपी वृक्षों को तोड़ने वाले, विघ्न गढ़ गंजन और विघ्नों के गढ़ों को विघ्न रूपी गढ़ों को किलों को अपनी गर्जना के द्वारा ध्वस्त कर देने वाले भगत मनरंजन, अपने भक्तों के मन को रंजन यानी कि रज देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, द्विरद दो दांतों वाले मुख वाले श्री गणेश की वंदना को गाइए। यानी कि हे गणेश जी, आप पापों और विघ्नों का नाश करने वाले हैं और भक्तों के मन को प्रसन्नता और खुशी देने वाले हैं। अतः ऐसे दो दांतों वाले लंबे मुख वाले गणेश जी की गुणों का गायन कीजिए। तो ये थी महाकवि भूषण द्वारा प्रस्तुत गणेश स्तवन। तो ये तो इसका पदसार था। अब आप व्याख्या खंड के रूप में किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे। प्रसंग में कि ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह से ली गई है, जिसके कवि महाकवि भूषण हैं और ये पद गणेश स्तवन शीर्षक से लिया गया है। उसके पश्चात संदर्भ में आप लिखेंगे कि गणेश स्तुति के संदर्भ में ये पद लिया है और इसमें गणेश जी की पूजा के विषय में बताया गया है। उसके पश्चात सरल अर्थ, भावार्थ तो यही है कि गणेश वंदना करने के लिए जो है आग्रह किया गया है सभी से कि भक्तों को गणेश जी की वंदना करनी चाहिए।
कार्य के प्रारंभ में गणेश का स्मरण करना चाहिए और उसके पश्चात विशेष में भाषा, अलंकार और विशेष संदर्भों की चर्चा होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये पद आपको समझ आ गया होगा। अगले पदों के सार के लिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।